नमस्कार साथियों, आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे और लगभग सभी जो आरआरबीज हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक लिंक मिलेगा। ये 28 तारीख की डेट के अंदर लिंक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे रेलवे ने बताया है कि क्या क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर दिक्कत जो है उनके रिलेटेड कैंडिडेट्स को आंसर किए गए हैं आरआरबी की तरफ से। तो यहाँ पे ये नोटिस हमारा ओपन हो रहा है, इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई गई है। कई तरह के क्वेश्चन जो है कैंडिडेट्स की तरफ से राइज किए जा रहे हैं, उनके द्वारा बताया गया है। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि व्हाट इज आरआरबी, व्हाट इज इट्स रोल एंड फंक्शन। आरआरबी क्या है, इसका रोल और फंक्शन क्या है। आरआरबी एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो बॉडी है, फंक्शनल बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। और इसका प्रोसेस क्या है, ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं वो करवाती है। देर आर 21 आरआरबी है पूरी कंट्री के अंदर, जिसके अंदर चेयरपर्सन है, मेंबर है, सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, इस तरह से है, नॉन गेजेटेड के ऑफिसर स्टाफ है। उसके बाद में 2 नंबर पे बताया गया रिक्रूटमेंट्स डन अर्लियर बाय आरआरबी। आरआरबी ने पहले में कौन कौन सी रिक्रूटमेंट की है। तो 2018 से लेकर अब तक के 2,83,747 वैकेंसी आरआरबी ने निकाली है, जिसके अंदर 1,32,000 वैकेंसी के ऊपर इन्होंने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। और अभी तक लगभग 4 लाख कैंडिडेट का ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा चुके हैं, और जो पैंडेमिक है उसके चलते दौरान के अंदर। यहाँ पे दिया है वाई रिक्रूटमेंट इज कंडक्टेड विद 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 2 स्टेज के अंदर सीबीटी के अंदर एग्जाम क्यों करवाया जाता है। तो यहाँ पे रेलवे ने बताया कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लिए पहला जो टेस्ट होता है वो स्क्रूटनी टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। और दूसरा जो टेस्ट होता है उसके अंदर कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाती है। इसके लिए इन्होंने ये बताया कि इसमें नॉर्मलाइजेशन है उसको थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि कई सारी शिफ्टों में एग्जाम लिए जाते हैं, करोड़ों कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। जिससे रिलेटेड क्या होता है कि थोड़ा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर ज़्यादा सावधानी हो जाती है, क्योंकि जब कई सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं तो उसके अंदर कई लेवल हार्ड भी हो जाते हैं एग्जाम के, और कई लेवल मॉडरेट हो जाते हैं, और कई लेवल इजी हो जाते हैं। इसके लिए यह बताया है। नंबर 4 पे व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 के लिए जो कैंडिडेट है उनको किस तरह से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे बताया कि जो 2015 में मैनुअल हुआ करता था कैंडिडेट का, उसके अंदर क्या होता था, 10 गुना कैंडिडेट को भर्ती किया जाता, 2015 तक के बताया गया है। लेकिन उसके बाद में जो सेकंड स्टेज जो सीबीटी है उसके लिए इन्होंने क्या है 10 गुना से बढ़ा करके 15 गुना कैंडिडेट को लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे लिखा है कि 15 टाइम कैंडिडेट जो है हमने लेने शुरू कर दिए हैं। ये सेकंड स्टेज सीबीटी का प्रोसेस इन्होंने इस तरह से बताया है। नंबर 5 पे लिखा है हाउ मेनी कैंडिडेट आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर एनटीपीसी एग्जाम। एनटीपीसी एग्जाम जो हाल फिलहाल में अभी चल रहा है जिसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए वो कितने गुना लिए गए। तो यहाँ पे 20 गुना कैंडिडेट इन्होंने बताया गया है, जो नोटिफाइड वैकेंसी है उसके 20 गुना। लेकिन यहाँ पे 20 गुना कैंडिडेट नहीं, 20 गुना रोल नंबर लिए गए हैं। और एक कैंडिडेट का नाम 2 से 3 बार 4 बार कई कैंडिडेट का नाम देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे ये सही नहीं बताया गया है। तो इसमें भी थोड़ा जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने विश्वास दिलाया कि कैंडिडेट के साथ जो है न्याय किया जाएगा, अन्याय नहीं होगा, न्याय किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट्स नोट 7 लाख रोल नंबर। इस पे इन्होंने बताया कि 7 लाख कैंडिडेट शॉर्ट किए गए हैं, ना कि 7 लाख रोल नंबर। तो इस पे भी कुछ बताया गया है। तो यहाँ पे नंबर वाज मेंशन 7 लाख distinct candidate will shortlisted for second stage CBT. Since second stage CBT consists of CBT of 5 different level and candidate can be shortlisted more than 1 level। यहाँ पे इन्होंने सीधा सा बताया कि 7 लाख कैंडिडेट हमने जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किया है वो एक वैकेंसी के लिए एक से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे 7 लाख कैंडिडेट जो है वो बन रहे हैं, यानी कि 20 गुना कैंडिडेट को इस तरह से इन्होंने बताया है। और क्यों लिया गया है इसका भी रीज़न बता दिया कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट एक वैकेंसी पर अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से इन्होंने 7 लाख कैंडिडेट को 20 गुना जो रिजल्ट है वो दिया है। यहाँ पे आरआरबी है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ओनली 4 to 5 टाइम ऑन नोटिफाइड वैकेंसी। तो यहाँ पे जो सवाल है उसका दिया गया है द शॉर्ट लिस्टिंग हैज़ बीन डन लेवल पोस्ट वाइज और 20 टाइम नोटिफिकेशन वैकेंसी। जो वैकेंसी है उसका 20 गुना लिया गया है, जो कि पैरा नंबर 13 जो नोटिफिकेशन का है उसके अंदर बताया गया है। द कंटेनिंग 7,05,446 रोल नंबर विद 20 टाइम वैकेंसी। 35,000 वैकेंसी का 20 टाइम हो चुका है ये 7 लाख अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो। लेकिन ये सिर्फ रोल नंबर है, ये कैंडिडेट नहीं है। लेकिन आरआरबी का जवाब देना कुछ अलग तरीके से है कि एक वैकेंसी के अंदर एक से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह के जो एनटीपीसी है उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन
यहाँ पे बताए गए हैं ये सारे इसका एनटीपीसी से रिलेटेड है। व्हाट हैज़ रेलवे डन फॉर प्रोटेस्टिंग कैंडिडेट अगेंस्ट एनटीपीसी रिजल्ट। जो भी छात्र एनटीपीसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो अभी क्या है, जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम हो चुका है, सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम एनटीपीसी का भी और ग्रुप डी का भी अभी उसको पोस्टपोन कर दिया गया। और नीचे इसका बताया गया कि अभी जो कमेटी गठन की गई है वो कमेटी आपका जवाब देगी, उसके बाद में किया जाएगा। हाउ कैंडिडेट लॉज देयर ग्रीवेंस टू कमेटी। कमेटी को कैंडिडेट अपना जो ग्रीवेंस है वो कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है, जो कमेटी गठन की है उसका भी लिंक दिया गया है, और यहाँ पे आरआरबी के ऊपर भी आपको लिंक दिया गया है, उस पर जा करके और डायरेक्ट अपना ग्रीवेंस है जो कैंडिडेट दे सकते हैं। अब आगे का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लास्ट डेट रजिस्टरिंग ग्रीवेंस। ग्रीवेंस की लास्ट डेट क्या है, तो ये 16/2/2022 है। 16 फरवरी तक लास्ट डेट आपको दी गई है, कैंडिडेट अपना ग्रीवेंस दे सकते हैं। आज की डेट से ग्रीवेंस शुरू हो चुका है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टाइमलाइन फॉर द कमेटी टू एड्रेस द ग्रीवेंस। जो ग्रीवेंस है वो कमेटी कब तक अपनी सौंपेगी या सबमिट करेगी, तो यहाँ पे 4 मार्च 2022 की डेट तक जो कमेटी है वो अपनी ग्रीवेंस सौंप देगी, या तो आरआरबी को सौंप देती है, या फिर जो हाई लेवल के जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसको सौंप देती है, या फिर गवर्नमेंट को सौंपती है। उसके बाद इसके ऊपर प्रोसेस किया जाएगा। वाई हैज़ बिन डिले इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर डिले क्यों किया जा रहा है, इसके ऊपर कोई अच्छा जवाब मेरे को तो देखने को नहीं मिला। ये साधारण सा जवाब है कि प्रोसेस के अंदर डिले इसलिए हो रहा है कि पेंडेमिक आ चुका है मार्च से 2020 से, इसी की वजह से जो प्रोसेस है हमारा लेट हो चुका है। और यहाँ पे बताया कि जो रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो 133 शिफ्ट के अंदर किया गया है। तो जो वैकेंसी है वो मार्च में निकल चुकी थी, और 1 साल का पूरा टाइम था। मार्च 2020 के अंदर पेंडेमिक आया, उससे पहले चाहती तो अपना एग्ज़ाम ले सकती थी, लेकिन ये कोई जवाब देने वाला तरीका मुझे नहीं लगा। ये तो एक अपने मुँह छुपाने वाली बात हो गई है। तो इसके जवाब में कमेटी को ये करना चाहिए कि जो प्रोसेस अब कम वैकेंसी चल रही है उनके रिगार्डिंग उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। और कमेटी ने जो गठन किया है उस कमेटी की यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ओपन होते ही इसमें आएगा कि आपको किस वैकेंसी के लिए करना है, एनटीपीसी के लिए या फिर ग्रुप डी के लिए। तो दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले हैं, और ग्रीवेंस आपका आप सबमिट कर सकते हैं। कई तरह के ग्रीवेंस उसके अंदर दिए गए हैं। उसके बाद एक अदर का भी ऑप्शन है, वो अपना सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपना ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ये लेटेस्ट का नोटिस है, सभी आरआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।